हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं एंड टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी फैमिली पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है और जो दिव्य शक्तियों का सुरक्षा घेरा है उसमें आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूं और मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, आप सबको इस बात से अवेयर कराना मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा कोई फेसबुक पर पेज नहीं है, ठीक है। मेरे कोई वीडियोस चुरा कर वहाँ पर डालता है और अपना व्हाट्सएप नंबर देकर लोगों को पर्सनल रीडिंग देने के बहाने लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। तो आपको बता दूं कि इस तरह के फ्रॉड और फेक्स्टर्स से सावधान रहिए और अगर आपको ऐसा कोई नकली पेज दिखता है तो उसको रिपोर्ट करिए एंड इस तरह के फेक्स्टर्स और स्कैमर्स से बचिए। ओके, तो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत स्वीट टॉकर है, ठीक है, बहुत मीठी मीठी बातें करके अपने काम निकलवा लेने वाला इंसान, ठीक है। हो सकता है उस इंसान को वॉइस टोन चेंज करना आता है, हो सकता है वो इंसान अपनी वॉइस की टोन को बदल लेता है, ठीक है। जब भी आपसे उसको बात करनी होती है तो बड़ी ही मनमोहक आवाज़ में आपसे अपनी बातें करके और अपने काम निकलवा लेता है। अदरवाइज जो उस इंसान का नेचुरल रूप है, ठीक है, अगर वो आपको कभी दिख जाए तो आप शायद उस इंसान की कभी शक्ल देखना भी पसंद ना करो। तो ऐसा कोई हद से ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाला व्यक्ति और लालची प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है आपके जीवन में, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उस पर्सन ने आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया है, ठीक है। उस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आप उसकी मीठी बातों में आ गए, ठीक है। कहीं ना कहीं शायद आप उसकी मीठी बातों में आ भी गए थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को समझ लिया था, रीड कर लिया था, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर दिव्यता है, आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है, तो आपके अंदर एक एनर्जी रीडिंग पावर है। आप लोगों की एनर्जी रीड कर लेते हैं, है ना। जब भी कोई व्यक्ति किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में होता है या किसी नकारात्मक ऊर्जा से घिरा होता है, तो ऐसे पर्सन को भी आप तुरंत पिक करते हैं और उससे तुरंत डिस्टेंस करते हैं, ठीक है, और या फिर उसको अपनी लाइफ से तुरंत आउट करते हैं और अपनी बाउंड्रीज को अप करते हैं। इसी तरह से इस पर्सन ने भी आपके सामने कुछ ऐसे ही ट्रेट्स शो किए हैं, ऐसे कुछ नेगेटिविटी शो करी है उस पर्सन ने, तो आपने उस पर्सन को डेफिनेटली अपनी लाइफ से तुरंत कट ऑफ किया है एंड तुरंत उस पर्सन से आपने अपनी बाउंड्रीज को अप कर लिया है, अपने वॉल्स को अप कर लिया है एंड अभी आप फिलहाल उस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे बड़े झूठ बोले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े झूठ आपसे बोले गए हैं, कुछ ऐसे झूठ जो शायद आपके लिए बहुत शॉकिंग है एंड उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसके झूठ बखूबी जानते हैं और आपने उसके झूठ को पकड़ लिया है और आप उसका असली जो चेहरा है वो पहचानते हैं। इस वजह से पॉसिबल है कि वो पर्सन जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहा हो, ठीक है, आपके सामने ना पड़ रहा हो या फिर आपके सामने पढ़ने में वो डर रहा हो, आपका सामना करने में वो डर रहा हो। अपनी जॉब से रिलेटेड हो सकता है उस पर्सन ने कुछ झूठ बोले हैं या फिर उस पर्सन ने कुछ ऐसी बात आपसे छिपाई है, ठीक है, कुछ ऐसी बड़ी बात आपसे छिपाई है जो आपको पता चल जाए तो आई डोंट नो आप उसका क्या करोगे। और ये कोई बहुत स्वीट टॉकर है, ठीक है, अपनी वॉइस को बहुत मॉड्यूलेट करके बात करता है किसी से भी। ये जो कोई भी पर्सन है जिसकी भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ये पर्सन अपनी आवाज़ को बदल कर बात करता है, ठीक है, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके बात करता है। इस पर्सन को अपनी वॉइस मॉड्यूलेट करना आता है, अपनी आवाज़ को बदलना आता है, ठीक है। आप अगर उस इंसान को प्रत्यक्ष देखेंगे तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि आपने जो आवाज़ उसकी सुनी, ठीक है, जो फ़ोन पर आपने उसकी आवाज़ सुनी वो वही व्यक्ति है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने आपसे बहुत बड़े झूठ बोले हैं। हो सकता है उस पर्सन ने अपनी जॉब से संबंधित आपसे झूठ बोला हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल पर्सन है, तो हो सकता है वो इंसान बहुत गलत आदतों की
चपेट में हो, बहुत गलत और गंदी आदतें उस पर्सन के अंदर हो। और ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, क्योंकि उसको डर है कि आप उसकी हर एक एक्टिविटी को समझते हो, आप उसकी हर एक एक्टिविटी को देख लेते हो, परख लेते हो, आप उसकी हर एक एक्टिविटी को स्कैन कर लेते हो, ठीक है। आपके अंदर स्कैनर लगा हुआ है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, तो आप उस पर्सन के शब्दों के पीछे का जो सत्य है वो पहचान लेते हो। इस वजह से वो पर्सन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दूर रहना प्रेफर कर रहा है, इसलिए वो पर्सन आपसे डर रहा है, उसको थ्रेट है आपका। और हो सकता है उस पर्सन को ये भी पता है कि वो फॉल्ट पे है, उसको अपनी गलतियों का एहसास है, उसको पता है कि वो गलत है, इसी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा है। आपका सामना कर पाने में वो इंसान सक्षम नहीं है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा डर है, बहुत भय है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, और आप उसके सत्य से पूरी तरह से अवगत हो, आपको उसकी एक एक सच्चाई पता है और आप उसके सत्य को जानते हो, ये भी वो पर्सन जानता है, और शायद इसीलिए वो आपको अवॉइड कर रहा है। तो आपको फिगर आउट करना है कि कौन ऐसा इंसान है जो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके बात करता है और आपको अवॉइड कर रहा है, आपसे डरता है, ठीक है। सो ये कोई ऐसा इंसान है जो कंपल्सिव लायर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, एंड इस पर्सन का मेन मोटिव, मेन मकसद होता है झूठ बोलना, ठीक है। सर से पैर तक वो पर्सन झूठ से ही बना है, और इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूँ, ठीक है। तो ऐसे इंसान से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। हो सकता है आपने बहुत पहले से ही उस पर्सन को रीड कर लिया था, उसकी एनर्जी को रीड कर लिया था, एंड आप उस पर्सन से एनर्जेटिकली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपकी ऊर्जा उस पर्सन की ऊर्जा को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है वो पर्सन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं उसके अंदर समाहित है, बहुत नेगेटिविटी की चपेट में वो इंसान है, एंड शायद ही वो पर्सन इस चीज़ से निकल पाए, बट ओवरऑल उस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये हीलिंग वो चाहे तो वो खुद ही कर सकता है, आप उसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आपने अपना बेस्ट दिया है उस पर्सन को, आपने अपनी तरफ से पूरी तरह से आपने अपना डेडिकेशन दिखाया है, अपना प्यार, अपना केयर, और जो भी आपके पास बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स थे आपने उसको दिए हैं, बट उस पर्सन ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी है, एंड वो इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो अपनी आदतों से मजबूर है, एंड वो व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसको पता है कि आप उसको रीड कर लेते हो, ठीक है, आप उसको पढ़ लेते हो, आपकी जो एनर्जी रीडिंग स्किल्स हैं उससे वो पर्सन डरता है। तो ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं डियर एंजल्स। मेरे कलेक्टिव्स के लिए कलेक्टिव्स के लिए प्लीज मैसेज प्रोवाइड करें एंजल्स। डियर शिव शक्ति, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, ओके, बॉटम की एनर्जी, कुछ पेन, कुछ दर्द, कुछ दुख है ना, किसी दुख से आप बाहर आए हो सकता है आपने अपना बेस्ट दिया, या आपने उस पर्सन को अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, बहुत प्यार आपने शो किया है उस पर्सन को, लेकिन उस पर्सन ने उन चीज़ों की कदर नहीं समझी। ओके,
एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। एनी अदर मैसेज मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या मैसेज है? राइट, द एम्परर। तो आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, एंड आपकी बहुत रिस्पेक्ट करी जाती है, मैं देख रही हूँ। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आपको दी जाती है, ठीक है, आप बहुत सम्मानित हैं एंड बहुत स्टेबल हैं। हो सकता है वो पर्सन किसी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिविटी की चपेट में है वो इंसान, ठीक है। तो हो सकता है उसको कहीं से ये पता चला है कि वो भी इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है, और उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उसको ट्रैप किया है नेगेटिव एनर्जी में, ठीक है। इस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे, या हो सकता है उस पर्सन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर के, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उस पर्सन के मन में। यहाँ पे ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, ठीक है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी नया उस पर्सन के जीवन में होने वाला है ना, बेसिकली उन चीज़ों को लेकर के भी, जो नई शुरुआत है, जो भी नई चीज़ें उसके जीवन में आ रही हैं, उन चीज़ों को लेकर के वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज स्टेट में है वो पर्सन, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, राइट। कुछ लड़ाई झगड़े हुए जिसके चलते वो पर्सन अभी अकेलेपन में बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है, ठीक है, बहुत आइसोलेटेड है, बहुत अकेलापन उस पर्सन को फील हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन उसके लिए रही है, ठीक है, उसके अपने कर्मा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं, एंड डेफिनेटली यस, कर्मा वॉज अटैकिंग, डेफिनेटली, ठीक है, कर्मा उस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे थे। हो सकता है उस पर्सन ने आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया, आपके साथ गलत ट्रीटमेंट किया, इस वजह से कर्मा उस पर्सन को अटैक कर रहे थे, ठीक है। और अपने खुद के कर्मा की गलती उस पर्सन ने, हो सकता है आपके ऊपर मढ़ी हो, ठीक है, जो भी कर्मा उस पर्सन ने फेस किया, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन उस पर्सन ने फेस किया है, ठीक है, वो सब कुछ उसके अपने खुद के कर्मा की वजह से है, और पॉसिबल है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी है, और अभी वो पूरी तरह से ट्रैप्ड एनर्जी में है, ठीक है। वो पर्सन आपका सामना नहीं कर पा रहा है, वो पर्सन ये क्लियरली जानता है कि आप उसकी एनर्जी को रीड कर लेते हो, और आपकी डिविनिटी से वो पूरी तरह से वाकिफ़ है, वो कोशिश में लगा हुआ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। सो मैं आपको एक बार राशियाँ बता दूँ यहाँ पे। मेष राशि आ रही है, तुला राशि आ रही है, मिथुन राशि है यहाँ पे, धनु राशि है, या कन्या राशि है यहाँ पे, मेष, धनु और सिंह, मेष, धनु, सिंह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। सो ये कुछ राशियाँ हैं, एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे बहुत ज़्यादा बड़े झूठ बोले हैं, ठीक है, एंड आपसे बहुत बड़ी बातें छिपाई हैं, और उस पर्सन को पता है कि आपने उसकी एनर्जी को रीड कर लिया है, ओके। क्या फ्यूचर है उस पर्सन का और मेरे कलेक्टिव का? सो आगे क्या होने वाला है उस पर्सन से रिलेटेड, जो पर्सन मेरे कलेक्टिव को अवॉइड कर रहा है, ठीक है, डर के मारे, तो वो पर्सन के साथ कैसा क्या रहने वाला है फ्यूचर में। कुछ डिसीजन लेना चाहता है वो पर्सन, ठीक है, किसी तरह का कुछ डिसीजन लेना चाहता है वो पर्सन। मुझे लगता है वो पर्सन पास्ट में हो सकता है खुश नहीं था, एंड किसी चीज़ को लेकर के उदास था, जो कुछ भी उसको ईश्वर की तरफ से ऑफर किया जा रहा था वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था, बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन सेटिस्फाइड है,
एंड कुछ डिसीजन वगैरह ले रहा है, कुछ कंफ्यूज स्टेट में है वो, ठीक है। अभी भी मुझे कुछ डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है वो पर्सन। किसी तरह का डिसीजंस मैं उसके जीवन में देख रही हूँ कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये हो सकता है आपसे कोई एज में छोटा व्यक्ति है, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई एज में छोटा है और इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है इमेच्योर है, कुछ नासमझ एनर्जी है, ठीक है। जो अपने आप को समझता तो है कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। या किसी तरह की कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट करी है, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ षड्यंत्र वगैरह करे हैं आपके अगेंस्ट, या कुछ छल कपट मुझे दिख रहा है, कुछ डिसीट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। या सो अभी फ़िलहाल उस पर्सन की एनर्जी कैसी है? ओके, 1 कार्ड फ्लिप्ड, देखते हैं। या कुछ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं उस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। कुछ नई चीज़ें आ रही हैं एंड या ओके, सो डेफिनेटली कुछ न्यू चीज़ें, न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। लाइफ की कुछ नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है मुझे उस पर्सन के अराउंड बहुत ही इमेच्योर एनर्जी फील हो रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत समझदार है, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी समझदार नहीं है और बहुत ही इमेच्योर हरकतें इस पर्सन की रहती हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। क्या इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या इस पर्सन को अपनी गलतियों, यस, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, ठीक है। यस, डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है फ्यूचर में। ओके, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे निकल के। कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं इस पर्सन की लाइफ में। मैं देख रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। या हो सकता है ये अपनी मैरिड लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो, ठीक है, या कर रही हूँ। कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इनको अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, इनको फील होगा। सो ये डेफिनेटली इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। जो इमेच्योर हरकतें इनकी तरफ से हुई हैं वो उन चीज़ों पर इनको डेफिनेटली पछतावा होने वाला है, ठीक है। सो ये मैसेज आया है यहाँ पे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है। चीज़ें बैलेंस में आएंगी। आपका और उनका जो रिश्ता है वो बैलेंस में आएगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उनको अपनी तरफ से इनिशिएट करने दीजिए, क्योंकि उनको जब तक अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, ठीक है, ये रिश्ता, आपके और उनके बीच का जो रिश्ता है वो चल नहीं सकता। तो आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि इनिशिएट करने दीजिए, उनको पहल करने दीजिए, ठीक है। अगर उनको एक्चुअल में आपके साथ अच्छा रिश्ता रखना होगा तो वो अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे। ओके, आप पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करिए। ओके, ये चीज़ बोली जा रही है। देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। राइट, ओके, एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। या तो डेफिनेटली कर्मा चेज कर रहा है। सो जो लोग बेवजह आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ता है, ठीक है। कर्मा इज डेफिनेटली चेजिंग दैम। कर्मा उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते और कर्मा किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। कर्मा ऐसी चीज़ है जो घूम कर आपके पास आती है। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज वंस अगेन। तो ये जो साल है ये आपके एनिमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कठिन साबित होने वाला है। अगर उन्होंने सुधरने का नाम नहीं लिया तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, बट वो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज आया है। इस साल वो अपने कर्मा ज़रूर फेस करेंगे। ओके, दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। आपकी लाइफ का
ये पीक ईयर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कामयाबी और सबसे ज़्यादा सफलता आपको इस साल देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे ये मैसेज आया है आपके लिए। यू लेफ्ट देम अवे, आपने उन लोगों को छोड़ दिया। यस, एब्सोल्युटली। ओके, 222 हो सकता है आपकी कुंडलिनी जागृत है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है, इसलिए आप उनकी एनर्जी को रीड कर लेते हैं। तो आपकी डेफिनेटली कुंडलिनी जागृत है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। ओके, मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ से रिलेटेड आ रहा है। मदर इन लॉ, यू आर डाउन टू अर्थ ब्यूटिफुल सोल, आप डाउन टू अर्थ हैं, ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है, बहुत ही प्यारी आत्मा है आप, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। रॉयल मिशन, आपका मिशन है इस पृथ्वी के वाइब्रेशन को बढ़ाना, ठीक है। अपनी ऊर्जा से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को बढ़ाना। या दिस वन, द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, और इस मिशन में यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बैकअप दे रहे हैं, ठीक है। इस मिशन में, जो भी मिशन है, इसमें यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपको। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर यू, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है, कुछ नया आप शुरू करने वाले हो, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत पॉजिटिव आप शुरू करने वाले हो। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, तो कोई आपको कह रहा है कि वो आपको हर एक सॉन्ग में इमेजिन करते हैं, हर एक गाने में इमेजिन करते हैं। वो जब भी कोई गाना सुनते हैं तो वो सिर्फ आपको उस गाने में देखते हैं, ठीक है। उस गाने में सिर्फ आपको याद करते हैं। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, आपको शाइन करने से डरना नहीं है, आपको अपनी कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है यहाँ। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, ओके। आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, ठीक है। ये मैसेज आया है आपके लिए। ओके, दिस वन, मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके जीवन में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए। जो कोई भी ये पर्सन है, ये खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करके अगर आपके साथ उसको रिश्ता रखना होगा तो आपकी तरफ आएगा, अदरवाइज आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए। ये चीज़ आ रही है। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, यस। तो आपको मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए, ठीक है। डिटैच करिए खुद को, उनके बारे में ज़्यादा सोचना और चीज़ों को एनालाइज करना बंद करिए। सो दिव्य शक्तियाँ बोल रही हैं कि वो आप तक तभी आ सकते हैं जब वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, अपने अंदर सुधार करें। स्टील योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को स्टील करना चाहते हैं लोग, आपकी एनर्जी को चुरा लेना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को चुराना चाहते हैं। आई फील टाइड टू यू, किसी को आपके साथ बंधा हुआ फील होता है। ओके, यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट, यस। तो आपने उनको सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 5 मोर। ओके, एनिमीज गिवन अप, आपके एनिमीज ने गिव अप कर दिया है, ठीक है। आपके एनिमीज को ऐसा लग रहा है कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है। आपको परेशान कर करके वो खुद परेशान हो चुके हैं। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, या तो आपसे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है ये जो कोई भी है, ठीक है। आपके ही बारे में सोचते रहना, आपको परेशान करने के तरीके ढूंढते रहना, आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहना, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरह से, जो कोई भी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ओके, यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए पूरी तरह से वफादार हैं, ईमानदार हैं, वो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हैं। आई फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल,
तो आपको कोई टच करके फील करना चाहता है। आपके लिए उस पर्सन के विचार ऐसे हैं कि आपके जैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। ठीक है, हो सकता है आप उनको इस पृथ्वी के ही नहीं लगते। ओके, वांट सम वाटर, हो सकता है आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपको प्यास लगी है एंड आपको डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। ओके, तो ये मैसेजेस आए हैं आपके लिए, ये कुछ एंजेलिक डाउनलोड्स हैं। ओके, राइट। ओके, देखते हैं क्या लेटर्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे इनिशियल्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, नंबर 2, 10-10। आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना, उनको बहुत स्ट्रिक्टली जज किया जा रहा है। ठीक है, बहुत हार्शली उनको जज किया जा रहा है। ईश्वर उनको जज कर रहे हैं एंड यस, उनका कर्मा उनको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये चीज़ सुन रही हूँ। 20, कोई डेट आ रही है ये 20। ओके, जे के हम लिसनिंग। नंबर 3, मार्च, 20th of March। ओके, कुछ लाइक की बात आ रही है, लाइक, जेसी, कुछ जस्टिस की बात आ रही है, जस्टिस। ओके, यू लाइक्ड, आई एम लिसनिंग, यू लाइक्ड। तो अप्रैल, 20th of April, 43 किसी की एज है, 34 किसी की एज है, 32 हो सकता है किसी की एज हो। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी इनसे, आपकी बात नहीं हो रही है इनसे अभी, जो कोई भी है ये। यस, बैलेंस में आ रही है। ठीक है, लाइफ बैलेंस में आएगी, आपके और इनके रिश्ते बैलेंस में आएंगे, चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। आर, लेटर आर आ रहा है यहाँ पे, जेड, आई, कुछ क्राइज, कोई रोता है। ओके, जे, जज, जेलस। ओके, कुछ जेलस वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे, जेलस। क्यू, क्वीन, एफ। ओके, हॉस्पिटलाइज्ड है कोई, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, या कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है, कोई मेडिकेशन पर है, कोई मेडिसिन्स ले रहा है। मल्टीप्लाई, ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, लेकिन टाइम लग रहा है। ओके, रिकी, आई एम लिसनिंग, रिकी नेम आ रहा है यहाँ पे, रिकी, या कंफर्मेशन। डिवाइन फेमिनिन, जेड, लेजी, LZ, आई एम लिसनिंग, लेजी, यू लेजी, कोई किसी को कह रहा है कि आप लेजी हो। जे क्यू, कुछ अब्यूजिव वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, हो सकता है कोई आपको या कुछ अब्यूजिव वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, कोई किसी को अब्यूज कर रहा है। रीड, यस, रीड यू, रेड यू, फेक, ओके, आई एम लिसनिंग, ICU, या डेफिनेटली कोई मेडिकेशन पर है। ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। JDU, JDU आ रहा है। फेक, ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक होंगे। ओके, सो ये किसी के लिए डाउनलोड आया है बहुत स्पेसिफिक, और
ये जो कोई भी है इनको आप टाइम दीजिए और हो सकता है इनके अंदर थोड़ी बहुत समय के साथ मैच्योरिटी आए। आपको डेफिनेटली पेशेंस रखने के लिए बोला गया है, ठीक है, धैर्य रखिए। एंड समय के साथ लोगों के अंदर डेफिनेटली बदलाव आता है। अगर कोई आपसे समय के साथ डेफिनेटली लोगों के अंदर मैच्योरिटी आती है तो अच्छी बात है। अगर उनके अंदर कुछ परिवर्तन आता है, पॉजिटिव बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ उनको कभी ना कभी अफसोस होगा आपको खोने का। एंड ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो गलत हैं, उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, ठीक है। बस अपनी गलतियों पर सुधारना कैसे है और आपके लिए जो उनके मन में थ्रेट है, ठीक है, उससे कैसे उनको बाहर आना है, उससे कैसे उनको डील करना है, ये चीज़ इस चीज़ पे उनको वर्क करने की ज़रूरत है। जिस तरह की चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी, जो झूठ उन्होंने आपसे बोला है, ठीक है, उन चीज़ों से, उस डर से वो बाहर आ पाएंगे। उनको इनर वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए एंड लेट गो करिए, आप अपने वर्क पर फोकस करिए। एंड ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है इस डाउनलोड में। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।